नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज हमको सुपरस्टार से मिलवाते हैं ऐसे बच्चे से, गुदड़ी के लाल साहब। अक्सर मैं कहता हूं, अगर आपको ऐश करनी है तो होटल में जाइए, पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। IAS IPS या खेल का मैदान हो, खून का पसीना बहाना पड़ेगा। वो कहते हैं दलदल ही सही, पैर जमाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता। साहब, बर्फ़ जमने तक हौसला बनाए रखना। बर्फ़ जमने तक हौसला रखना पड़ता है, क्योंकि सर्दी आएगी और छलनी में पानी भी रुकेगा, लेकिन अपना हौसला पहले ही हार जाते हो। हम मिठाथल में मौजूद हैं, भिवानी ज़िले में, और ये ललित शिवाच मेरे साथ। गोल्ड मेडल अमेरिका में, पूरे वर्ल्ड के गेम पुलिस के। और साहब, ना पैसा और ना धन ना दौलत, साहब माइंड काम आता है और जुनून। ये सिर फिरे हैं और मेहनत की है। उनके कोच, इनके पिताजी माताजी से हमने बात करवाई है। सिर्फ 2 कमरे हैं रहने के लिए। आप कहते हैं बड़ी कोठी चाहिए और आप कहते हैं बड़ी सुविधा चाहिए। जब हम कुछ करेंगे साहब, सुविधा नहीं चाहिए। ललित शिवाच मेरे साथ मौजूद है। तस्वीर देख ले, थोड़ा पीछे का नज़ारा दिखा दीजिए। ये वो हैं मुसल्फी की ज़िंदगी जी के। इनको पता था मैं कुछ करूँगा तो ही आगे बढ़ पाएंगे। माताजी पैरालाइज चारपाई में, पिताजी जमींदार हैं, और इनको ये भी पता था अगर मैं हिम्मत हार गया तो पूरा परिवार टूट जाएगा। और मैं सलूट करता हूँ इस बच्चे को, क्योंकि अमेरिका में जाके और बड़े बड़े देशों के प्लेयर को हरा के और गोल्ड मेडल लेके यहाँ अपने गांव मिठाथल में पहुँचे हैं। हम सब लोगों से बातचीत करवाएंगे। यहाँ पे सरपंच साहब, प्रतिनिधि, पुराने सरपंच, उनके घर के सदस्य, उनकी माताजी सब मेरे साथ बने हुए हैं। लेकिन ललित शिवाच का मिठाथल का घर दिखा रहा हूँ। आज का ये सुपरस्टार है और कल गोल्डन सुपरस्टार बनने वाला है ये बच्चा। और ये जहाँ से निकला वो जगह दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अपना मकसद सिर्फ इतना है, अगर आप हिम्मत हार जाते हैं तो एक बार ललित शिवाच की स्टोरी ज़रूर देख लेना। अगर आप किसी समय चुपचाप घर पे बैठ जाए, हिम्मत हार जाएं, हम कर नहीं पाएंगे, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, उस समय ललित शिवाच की कहानी देख लेना आप। ललित शिवाच पुलिस के गेम पूरे वर्ल्ड के हुए हैं अमेरिका में। वहाँ पे गोल्ड मेडल जीत के गांव में पहुँचे। पूरा मिठाथल गांव भव्य स्वागत किया बच्चे का, लेकिन आप थोड़ा सा लेट पहुँचे। ललित शिवाच से जानेंगे। BSF में ये फ़िलहाल कार्यरत हैं और ड्यूटी कर रहे हैं सेना की, BSF में। और वहाँ से ड्यूटी करते करते और पूरे वर्ल्ड के जो गेम हुए अमेरिका में बॉक्सिंग के, वहाँ पे गोल्ड मेडल लेके गांव में पहुँचे हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ। माताजी पैरालाइज है, चारपाई पे है। पिताजी अनपढ़ हैं, छोटा मोटा जमींदारा करते हैं। ना पैसा ना मकान, और फिर भी इतनी बड़ी बुलंदियों को छुआ है। मैं सैल्यूट करता हूँ ललित शिवाच को। ललित, आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज़ को। धन्यवाद जी। वर्ल्ड पुलिस गेम्स हुए थे अमेरिका में, उसमें गोल्ड मेडल आया है। और ये हमारे कोच साहब हैं, अनिल टेकराम कोच साहब, जो हमारी दिन रात मेहनत कराते हैं और हमें फुल सपोर्ट करते हैं। हमारी हर टूर्नामेंट में हमारे साथ जाते हैं। और ऐसे ही हमारे गांव के मौजूद आदमी, सरपंच साहब, भाई साहब, कोच साहब सभी, और सुधीर भाई साहब, पवन भाई साहब, सारे हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हर टूर्नामेंट में हमारे साथ जाते हैं। ललित शिवाच, एक बात जानना चाहूँगा। छोटा सा आपका परिवार है, 2 बहनें, माताजी चारपाई पे है, पैरालाइज है, पिताजी को पता नहीं आप क्या गेम कर रहे हैं। कैसे यहाँ तक पहुँचे और BSF में कैसे पहुँच गए आप? क्योंकि क्या आप पढ़ाई आपने कहीं बाहर की या गांव में रह के की है? कहाँ तक पढ़ाई की है? अंग्रेजी स्कूल या देसी स्कूल में?
गांव से ही पढ़ाई की, देसी स्कूल से 12th किया है, अब BA पास हुए हैं। गांव में ही प्रैक्टिस करते हैं, 2015 से प्रैक्टिस की है गांव में ही। ये हमारे कोच साहब हैं, इन्होंने हमारे दिन रात प्रैक्टिस करा के हमारे बहुत सपोर्ट किया है। और बड़े भाई सुधीर ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया है, जो हमारा जो खान पीन का कुछ भी डाइट का लगता था वही लाते। ऐसे हमारे साथ में हमारे गाँव के मौजूद आदमी, सरपंच नेची सरपंच साहब, ताऊ जयवीर जी, दादाजी, अशोक भाई साहब, पवन भाई साहब, सब हमें सपोर्ट करते हैं। और साथ में हमारे कोच साहब दिन रात एकजुट होकर हमारी प्रैक्टिस कराते हैं और हर टूर्नामेंट साथ जाते हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, गांव के लोगों का सपोर्ट रहा है, कोच साहब का, सरपंच साहब का, पूरे गांव का, और स्वागत भी किया है। और इस गांव के 2 बच्चे आए हैं। हाँ जी, 3 आए जी। क्या क्या नाम? सचिन, शिवात, जुगनू। तो उनका भी गोल्ड मेडल? हाँ जी। वो भी अमेरिका या कहीं बाहर? नहीं, उनका दूसरा वर्ल्ड कप था जी। ठीक है। और आपका? मेरा वर्ल्ड पुलिस थी जी। तो कितने दिन गेम चले अमेरिका में? कौन सी जगह पे गेम? हम 26 तारीख को यहाँ से गए थे, 30 तारीख से 5 तारीख तक वहाँ टूर्नामेंट चली थी USA में, बिर्मिंगम। तो कितने भार वर्ग में आपने बॉक्सिंग, कितने प्लेयरों को हराया? 60 kg भार वर्ग में लड़ा था। तीन बॉक्सरों को मैंने हराया था। फर्स्ट बाउट मेरी ऑस्ट्रेलिया के साथ थी, सेकंड बाउट मेरी US अमेरिका के साथ थी, थर्ड बाउट मेरी वियतनाम के साथ थी। 60 किलो भार वर्ग में बॉक्सिंग में ललित सिवाच 60 किलो भार वर्ग में ऑस्ट्रेलिया कई देशों को हरा के ये पूरे जो पुलिस के गेम वर्ल्ड के हुए उसमें गोल्ड मेडल जीत के गांव में मिठातल पहुंचे। भव्य स्वागत किया गया इस बेटे का। लेकिन ये BSF में कैसे पहुंच गए फिर आप? ना तो आपकी कोई सिफारिश थी, ना आपके पास पैसा था, ना ऐसा अच्छा खासा कोई बड़ी आपने पढ़ाई की। नॉर्मल आप 10वीं 12वीं या BA तक गए होगे आप। फिर आर्मी में जैसे BSF में पहुँचे, और ये खेल का जो बॉक्सिंग का चस्का था, ये चस्का गेम करेंगे तो गेम में तो पैसा चाहिए पड़ेगा, खाना पीना, घूमना, बॉक्सिंग ग्लव, जूते, बहुत महंगी चीज़ें होती हैं। तो ये चस्का कैसे लग गया आपको, मुझे बॉक्सिंग में करना है, कुछ बड़ा करना है? बस कोच साहब भी गांव में प्रैक्टिस कराते थे और हमें सपोर्ट करते थे। और बड़े भाई सुधीर थे, वो हमारी जो डाइट का वो करते थे, वो पैसा लाते थे। और गांव के मौजूद आदमियों का हमारे साथ बहुत सपोर्ट किया था। कोच साहब ने हमारे बहुत साथ दिया, दिन रात हमें लगन घर से उठा के ले जाते थे, हम प्रैक्टिस पे भी नहीं जाते थे। वो तो बहुत साथ दिया। इसी जुनून में मेडल आए, मेडल के कारण BSF में भर्ती निकली स्पोर्ट्स कोटे से, उसी के तहत हम वहाँ भर्ती हो गए थे। तो बचपन से किसी ने आपको कहा है फिर ये गेम में बॉक्सिंग में आना, ये किसने आपको प्रेरित किया भाई आप बॉक्सिंग में आइए? और खेल के कोटे से ही आप BSF में लगे हैं या फिर कैसे क्या? खेल कोटे के तहत ही BSF में लगे हैं, बॉक्सिंग में। हाँ। तो ये कहा किसने? मम्मी ने, आपके पिताजी ने कहा बेटा बॉक्सिंग करना है आपको? ये बड़े भाई सुधीर ने कहा था। और कोच साहब पहले प्रैक्टिस कराते थे, हम देखते थे, हमें सपोर्ट किया। अगर आए भाई तुम भी बॉक्सर बनो, तुम भी प्रैक्टिस करो, फिर कोच साहब ने हमें सपोर्ट किया। तो ललित, अगर बॉक्सर नहीं होते तो क्या गेम करते आप? मतलब बॉक्सर नहीं होते तो क्या? कुछ नहीं, बस पढ़ाई में तो नॉर्मली थे, स्कूल जाते थे, बस इतना ही है। कोई कबड्डी, कोई कुश्ती? नहीं, कुछ नहीं करते थे, कुछ सोचा ही नहीं था। तो कौन सा प्लेयर बेस्ट लगता है आपको बॉक्सिंग में? किसको आपने देखा मैं भी इसी तरीके से स्टार बनूँ? ये हमारे गांव के जी दिनेश बॉक्सर है, सुनील सिवाच है, विजेंद्र बॉक्सर, इन्हीं को देख के। हाँ जी। तो आपके पिताजी बैठे हैं, क्या कहेंगे जी आपका बेटा? हाँ बेटा, जय भगवान। जय भगवान। तो आप भी बॉक्सर रहे? नहीं, तो कौन सी, कैसे बेटा, आपको पता है बेटा क्या कर रहा है और कहाँ पहुँचा है कुछ? हाँ ध्यान है जी, पता है। क्या पता, बताइए। पता ये शुरू से ही खेल में जाता है। हाँ, शुरू से ही लगन है इसका। हाँ, और क्या? लेकिन पैसा, खेल में मेहनत, प्रेरित करना किसने किया? परिवार का मदद है, सारे परिवार ने मदद किया। आपको पता था बेटा इतना बड़ा कुछ कर जाएगा, या फिर आपकी ये लग रहा था नहीं ऐसे ही घूम रहा है ये तो? ना, इसकी लगन थी जी, लगन से महसूस होता हुआ है। कितनी साल की उम्र से लगा हुआ है ये लग गया था 11-12 साल से, 13-14 साल से लग गया था। तो आपने रोका नहीं कभी? बेटा कमाने वाला कोई घर पे है नहीं, माताजी पहले पैरालाइज हैं, 2 बहनें हैं, ये गेम छोड़ दीजिए, गेम के चक्कर में हमारा घर का चूल्हा कैसे जलेगा, इतनी ज़मीन नहीं हमारे पास, आप ये छोड़ के अपनी छोटी मोटी कोई नौकरी पकड़ दी? ना, कभी नहीं कहा इसको। कभी तो कहा नहीं, कभी नहीं कहा मैं खेल भैया। परिवार की भी मदद थी जब, सब मदद। तो ये शरारती था बचपन? नहीं, बहुत शरीफ था, बहुत ही शरीफ था। तो कोच साहब क्या कहेंगे, आप इनके कोच रहे हैं, क्या नाम है? पहले तो आपको नमस्कार यूट्यूब को, चैनल को। ये अच्छे हमारे गांव के अब 3 बच्चे जा रहे थे,
ये ललित जा रहा था वर्ल्ड पुलिस में, 2 वर्ल्ड कप हो रहा था कजाकिस्तान, उसमें जा रहे थे। वो सब आप कैसे खिलाते हो उन बच्चों को? गांव में कितने साल से खिला रहे हो? जैसे गांव में ही या फिर बाहर के बच्चे भी यहाँ को एकेडमिक रखी है? ना कुछ, मैं तो पहले बॉक्सिंग कराया करता, बॉक्सिंग में कामयाब हुआ नहीं। विजेंद्र मेरे साथ थे सारे, दिनेश भी सारे, उन्हें इंजरी को घर की तंगी नहीं। फिर मैं सोचा मैं गाँव में बॉक्सिंग करके दिखा दूँ, तेरे को बॉक्सिंग में जा रहा है, बॉक्सिंग खिला दूँ। तो धीरे धीरे ये ललित है, सचिन है, ये छोटे छोटे थे, मैं आ जाऊँ बॉक्सिंग सका था मैं। वो खेल में इतना, ये बाबा खुबीनाथ का साथ में स्कूल है, इसमें स्टार्ट कराई थी। कितने साल से करवा रहे हो? ये 15 में कराए थे। 15 से शुरुआत? हाँ 15 से। आप क्या करते थे पहले फौज में या किसी कुछ नहीं, मैं बॉक्सिंग कराया था बस, बॉक्सिंग में नहीं हुआ। अच्छा, क्या वजह रही आपकी? बस कुछ संगत ला लो, कुछ भी ला लो। अच्छा, क्या नाम बताया अपना? मेरा अनिल टेकराम नाम है। तो ये जो कोच साहब हैं, ये खुद की टीस थी इनको, ये भी मिठाथल के ही हैं। कहते हैं कि मैं सक्सेस नहीं हो पाया, और वो दुख अंदर तक मुझे खा रहा था कि क्यों ना मैं तो सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन मेरे गांव के 100 बच्चों को ज़रूर सक्सेस करूंगा बॉक्सिंग में। और अपनी कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी कमियां रही हैं, संगत लगा लीजिए, ये भटक गए, लेकिन ये भटके हुए खुद रास्ते पे आए और कई बच्चों को रास्ता दिखा रहे हो। अच्छे 3-4 बच्चे, 2 बच्चे तो इंडिया कैंप में हैं, अब 3-4 बच्चे सीनियर में अच्छे हैं। जैसे ये भी ललित 2023 का सीनियर चैंपियन है। अब की बार कुछ वेट चेंज हो गए थे, इसका कारण ये नहीं जान पाया ना, ये भी वर्ल्ड कप में जाना था वहाँ इंडिया। ऐसे बच्चों को जैसे डाइट वगैरह कह रहे हैं कि हमारे पास तो डाइट का पैसा नहीं है, जूते नहीं है, इतने महंगे ग्लव्स नहीं, तो कैसे मदद कर? ये गाम राम बैठा इनका देन है, बाबा जी देन है। आपको कैसे पता चलता है? गांव बहुत बड़ा है, ऐसे बच्चे कौन से हैं, कैसे निकाल के घर से लेके आते हो उनको? ये बच्चा कामयाब है, गरीब जरूर, लेकिन हम इसको कामयाब करेंगे, ऐसे कैसे पता चलता है? बच्चा की लगन तो पता चले, ग्राउंड पर जा पर वो कराई। ललित में एक बार फाइट कराने लायक रही, इसका कुछ पंच ला गया, मुर्गी सी आ गई। मैंने ललित में कहा मुर्गी आओ कितने, मिला नहीं पोसा, मगर खेलेगा बॉक्सिंग, छोटी तो मैं स्टार्टिंग थी, खेलेगा, मिला खेला। उस दिन से मैं, इसका बड़ा भाई है सुधीर, मौसी जी का लड़का, उसने सुधीर से बताया मेरे भाई तेरा पे डाइट का, उसके पापा भी लग रहा है, मम्मी भी लग रही है, नवा मिसिज भी लग रही है, खुद भी लग रहा है, ऐसा ही है। मैं इसकी डाइट की मैं पूरी प्रैक्टिस में कराऊंगा। तो आप जो कमियां थी वो पूरी आप काम नहीं कर पाए, वो अब करने लग रही है। मैं ये मानो मैं नहीं बना तो ये मेरे हाथ तक बन गए। मैं तो बब्बा से गोल्ड मेडल पूरा भारत देख रहा है, क्या इरादा आगे? आगे का जी एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ है 2026 में, उन्हीं का टारगेट है जी। पहले सीनियर नेशनल है, अब ये 3-4 महीने के अंदर हो लेगी। फिर वह पुलिस कहाँ है, मधुबन है, ऑल इंडिया पुलिस मधुबन है, उसमें जो चैंपियन होगा, जो पुलिस में चैंपियन होगा वो नेशनल खेलेगा, तो आगे एशियाड कॉमनवेल्थ है जी। तो ललित, क्या लगता है खाना पीना आपकी डाइट वगैरह सब कुछ आपको अवेलेबल होगी? अब तो आप स्टार बन चुके हो गाँव की। हाँ जी होएगी जी, क्योंकि गाँव वाला का पूरा सपोर्ट है जी मेरे साथ। हाँ जी। तो आपकी निगाहें सीधी बड़े मेडल में? हाँ जी बिल्कुल। सरपंच साहब क्या कहेंगे? आप सरपंच प्रतिनिधि हैं, पिताजी बैठे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। ललित बेटे ने जो अपनी कड़ी मेहनत लगन से आज इतने ऊपर पहुँचे हैं, और इसने जो करके दिखाया, ये एक आम घर है, इस बच्चे ने इतनी मेहनत लगन से इतने ऊपर नाम रोशन किया है, तो इससे हमारे गांव में पूरी खुशी की लहर है। और कल हमें इस भाई का 3 बच्चे थे हमारे गांव के, इनका हमें पूरे गांव ने 36 बरादरी ने पूरा बहुत बड़ा भव्य स्वागत किया। उसमें हमारे गांव के सभी गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, और भाई ललित, जगनू और सचिन, तीनों का बड़ा भव्य स्वागत किया गया। इसमें हमारे मुख्य अतिथि अर्जुन अवार्डीय भाई राजकुमार सांगवान जी, और हमारे बड़े भाई दिनेश DSP अर्जुन अवार्डी, और सुनील,
और ये भी मौजूद रहे। सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, किसान प्रधान हैं, किसानों के साथ रहते हैं, इस तरीके का बच्चा गांव में कुछ बड़ा करता है, कैसा लगता? कभी सोचा था ये ललित शिवाच इतना बड़ा कुछ कर पाएगा? हमने तो जैसे जब शुरुआत हुई बॉक्सिंग की, टेकराम कोच साहब ने करवाई। हमारा गांव का बॉक्सिंग का अब बनने का कारण विजेंद्र शिवाज था हमारे यहाँ, वो अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर बना। एक कोने से बॉक्सिंग शुरू हुई हमारे गांव की। विजेंद्र, उसका भाई रवि, और जो दिलबाग बॉक्सर है जिसका पंचकार लोहा पूरी वर्ल्ड देख चुका, एक उस कोने से निकल के फिर इन्होंने, टेकराम कोच साहब भी उन्हीं के साथ खेलते थे। ये कामयाब नहीं हो सका। स्कूल में पाँव से गोड़ चकेरा खींच के, ये छोटे छोटे, कोई 12 साल का था, कोई 13 साल का था, इनको पकड़ के ले गया वहाँ, और इनकी 2-3 साल बगैर रिंग, बगैर कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई ग्लव्स नहीं थे इनके पास, ये तैयार किए। उन 2-3 बॉक्सरों की वजह से आज हमारे गांव में कम से कम 25-30 बॉक्सर ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा चुके हैं। और थोड़ा मलाल है, जैसे दिनेश बॉक्सर हमारा ओलंपियन था, अब की बार जो सचिन था लास्ट स्टेज पर जाकर ओलंपिक क्वालिफाई नहीं कर सका। तो हम तो जो ये उभरते हुए सितारे हैं टेकराम कोच सामने किए हैं, हम तो ये उम्मीद करते हैं अगली बार इस जो ओलंपिक होगा हमारे गांव का, एक बच्चा ज़रूर ओलंपिक में होगा, पूरे गांव की। अभी तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, आपके गांव के बच्चे काफ़ी होनहार आगे निकल रहे हैं, लेकिन कुछ बनने के बाद कभी गांव में लौट के नहीं आते और बड़ी बड़ी कोठियाँ बड़े बड़े शहरों में बन जाती हैं। कभी बाहर तो बाहर आ गए, नहीं तो यहाँ कुछ लेना देना नहीं होता। एक बार ऊंचाइयों को छुआ नहीं, हम किस गांव के हैं कुछ पता ही नहीं चलता बाद में। सबसे पहले लांबा साहब आपको और आपके चैनल को राम राम। आप हमारे रिश्तेदार भी हो, इसके लिए भी हम दोबारा आपको प्रणाम करते हैं। हमारे गांव मित्ताथड़ में स्पोर्ट्समैन बहुत हैं। पहले कबड्डी के, हॉकी के बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। अब हमारे गांव में बॉक्सिंग का बच्चों में जुनून है। ये बच्चे हमारे स्टेडियम के अंदर लगभग सैकड़ों बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी टेकराम कोच जी मेहनत कराते हैं और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर बन चुके हैं, ओलंपिक में भी जा चुके हैं। अब जो टूर्नामेंट अमेरिका में हुआ था वर्ल्ड पुलिस चैम्पियनशिप, उसमें ये ललित शिवाच मेरा जो सगा भतीजा है, ये गोल्ड मेडल लाया है। सचिन था, वो बेचारा थोड़ा लूज हो गया। जुगनू सिल्वर मेडल लाया है। हमारे गांव में ललित की बातचीत करें हम, चलो वो खाते पीते कुछ तो, लेकिन ललित तो न्याहित ही है कि पुअर फैमिली, गरीब परिवार से आते हैं ये तो, और माताजी चारपाई पे हैं, पिताजी भी छोटा सा किसानी विसानी करके काम चला रहा है। इस तरीके के बच्चे आगे जाते हैं तो मैं तो सल्यूट करता हूँ ऐसे बच्चों को। क्या कहेंगे? ललित के पिताजी मेरे छोटे भाई गरीब बिल्कुल, लेकिन वो दिल से गरीब नहीं है। उनने इनके लिए खुली छूट दे दी थी, बेटा आप मेहनत करो, अगर प्लेयर बनना है, कामयाब होना तो आप मेहनत करो, आप खर्चे की नहीं। इसके मुशेर भाई हैं, मेरे भतीजे ही हैं, एएसआई हरियाणा पुलिस में। उसने बहुत ही मदद की इसकी खाने पीने में, बाहर ले जाने में, खिलाने में। टेकराम कोच ने और हमारे गांव का भी बहुत सहयोग रहा है। इसलिए अब ललित अपने पैरों पर भी बेसम में खेल की तरफ से अपना लोहा मनाकर बेसम में भर्ती हुआ है, अपने खर्चा खुद भी चला लेता है। अब हम इसको ये कहते हैं, गांव की तरफ से भी कल इतना भव्य स्वागत हुआ कि भाई आप ओलंपिक तक जाएं, आप आगे बढ़ें, गांव और परिवार इनके साथ है। तो हमारे साथ ये तमाम यहाँ के ग्रामीण बने हुए हैं, सरपंच साहब हैं, सरपंच प्रतिनिधि पुराने सरपंच हैं कोच साहब, और ललित शिवाच हमारे साथ मौजूद हैं। ललित शिवाच अगर कर सकते हो तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? थोड़ा सा नज़ारा दिखा दिए इनके घर का, क्योंकि साहब जुनून होना चाहिए, पैसे मायने नहीं रखते और साहब डाइट मायने नहीं रखती। अगर आप में हौसला और जुनून नहीं है तो पैसा और डाइट तो बाद की बात है, लेकिन कुछ करने की अगर तमन्ना आपके दिल में है तो ललित शिवाच कर सकते, तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पागल की तरह आप धुन बना के आपको लगना पड़ेगा अगर सक्सेस होना। तो जब लोग आपको पागल कहने लग जाएं, सिरफरा, तो अब ये समझ लेना आप कामयाबी के बिल्कुल शिखर पे खड़े हैं। इनके माताजी से मिलवाते हैं हम।
वो अंदर हैं चारपाई पे, और ललित श्रीवास से हम बातचीत करवा ही रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है। अमेरिका में गोल्ड मेडल जीता है, मिठाथल के रहने वाले हैं, और पूरा गांव यहाँ के जो और बाकी जो सुधीर एसआई जो कोच साहब और कई गांव के लोगों ने अच्छी खासी मदद कर रहे हैं इन लोगों की। इस गांव से कई बच्चे निकल भी चुके हैं। तो ललित श्रीवास के परिवार से मिलवा देते हैं चलते चलते, क्योंकि ललित श्रीवास की माता जी देख लीजिए पैरालाइज है। क्या नाम है जी आपका? बाला अच्छा, कितने साल से पैरालाइज है? कई दिन हो गए जी। तो बेटे ने कुछ किया है? क्या किया पता है? क्या करे? हाँ क्या? खेल रहा करता अच्छा, कौन सा खेल खेला करता है? बॉक्सिंग। बॉक्सिंग है। अच्छा, आपको पता है कुछ जीत के लेके आए मेडल? और? क्या? हाँ मेडल लिया से गोल्ड। अच्छा, कहाँ से लेके आए हैं? अमेरिका है। हाँ अमेरिका से। थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता। अच्छा, ये कितने साल से आप बैठे हो चारपाई पे? 5-6 साल होंगे। तो बेटा का पता था कुछ ये बॉक्सिंग में इतना बड़ा करें? और क्या पता था आपको? पता था। हाँ छोटा सा बच्चा सब खेला कर? और खेला करता खूब खेला है मैंने। ये जो कहता जी माता जी खेलने नहीं देती थी। ना खेला कर दी। अच्छा, कल सम्मान समारोह हुआ है गांव का, आप भी गए उसमें? गए थे। अच्छा। हाँ, और तो आपको भी सम्मानित किया साहब? बूंदा गए थे। हाँ। तो बचपन में पीटते बहुत थे ललित को? ना जी कहना था ना कि है बहुत पीटते थे। कन्वर्ट पीटते अच्छा, ये शरारती था? ना कोनी। कभी नहीं? हाँ अच्छा, ये कौन सी क्लास से पूरा पढ़ा है गांव में? पहले पहली तई। अच्छा, नुको तो ये जेब खर्चा कौन दिया करती मम्मी? खान पीन खातर मन 5-7-10 रुपया रोज का कौन दिया कर दे। कौन दिया करती? अच्छा, इतनी कमाई को होती नहीं, रोज का पैसा कितना होता हाँ है? हाँ तो कभी आपने सोचा था कि भी ललित वास्तव में इतना बड़ा कुछ करने वाला या कर जाएगा कभी बचपन में? अब बेटा कमल था छुद्दा था। हाँ तो कैसा लगता है? अच्छा लगा से। ललित क्या कहेगा? माता जी खुश आप? ठीक है। हाँ जी, बहुत खुश है जी। माता जी ने बहुत सपोर्ट किया है जी हमारा। हाँ जी, दिन रात बहुत सपोर्ट किया है जी क्या माता। कहेंगे भैया आप? आपके भाई हैं? भाई ने बहुत अच्छा हमारे देश का नाम रोशन किया है। हमारे देश आप इनसे बड़े हैं? हाँ मैं बड़ी बहन हूँ, क्या नाम? सोनिया। अच्छा, इनसे कितने बड़े हो आप? इनसे 4-5 साल बड़ी हूँ। तो फिर दोनों बहन भाई की अच्छी लड़ाई होती है? हाँ बचपन में होती थी सर, तो आप पीटती थी? पीट देती थी उसको, शरारत करता था तब। तो अब तो डर लगता होगा ना, कभी एक आधा पंच पड़ जाए, दाद निकले? अब सही से डरना पड़ता है। अच्छा, किस चीज़ पर लड़ाई होती थी बहन भाई की? छोटी छोटी बातों पर हो जाती थी, ये मेरी चीज़ ले ली इसने, इसने मेरी ले ली, ऐसी चीज़ों पे लड़ाई होती रहती। तो अब सीखती हो थोड़ा बता दी यहाँ पे? नहीं अब तो बस इसके ही देखती रहती हूँ। तो अभी आए हो थोड़ा पंच वंच सीख के उधर सासू ससुरा के का दा बैठे के का दा पंच थोड़ा सीख के जाओगी? सीखो। तो ये इनकी बहन है, क्या क्या कहेंगे बताओ? बस ये सब बढ़िया, पूरा गांव का सपोर्ट रहा। पूरे हमारे कोसा ने बहुत अच्छी मेहनत कराई और बड़े भाई सुधीर ने हमारा साथ दिया और पूरा गांव ने हमें सपोर्ट किया। हाँ। तो अब बेटा क्या करने वाला है आगे पता है कुछ? खेल लगा राम नरसिंह करेगा। हाँ बहुत अच्छी बात है। तो ये उनकी प्यारी सी फैमिली है, छोटी सी इनकी बहन हमारे साथ हैं, इनकी माताजी, और ये शिवाज साहब छोटे से बेटे हैं, इनके पिताजी हैं। छोटी सी प्यारी सी फैमिली है और ये इनका मकान है छोटा सा। आप ये तस्वीर देख लीजिए हमारे साथ। ये गोल्ड मेडल दिखा रहे हैं शुरू से अब तक के, कुछ थोड़े बहुत यहाँ पे दीवार पे लगा रखे हैं। तो ये तस्वीर देख लीजिए आप। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।